बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको बताएंगे कि ईआरपी सिस्टम में बैंक स्टेटमेंट कैसे एंटर की जाती है। तो उसके लिए सबसे पहले एज़ यूजुअल हम लॉगिन करेंगे अपना। ये हमने लॉगिन के लिए पेज ओपन करने के लिए लगा दिया है। लेकिन ये आ गया जी, हमारा यूज़र नेम आ गया और यहाँ पे हमने लिख दिया अपना पासवर्ड। जी वर्किंग कर रहा है सिस्टम। ये जी हम लॉगिन हो चुके हैं सिस्टम में। ये देखें जी, मुगलपुरा डिवीजन फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ और ये डिफरेंट किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ असाइन हुई हैं। यहाँ पे हम चूँकि बैंक स्टेटमेंट एंटर करनी है तो उसके लिए हमें मुगलपुरा डिवीजन सीएम बैंक रिकन्सिलेशन में जाना पड़ेगा। ये हम क्लिक करते हैं तो देखें जी, बैंक स्टेटमेंट, रसीट बैचेस और रिपोर्ट्स, ये 4 किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इसमें शो हो रही हैं। हमारा काम है बैंक स्टेटमेंट लोड करने का, तो हम इसे बैंक स्टेटमेंट्स को क्लिक करते हैं। ये देखें जी, ये पेज ओपन हो गया है फाइंड बैंक स्टेटमेंट्स का। अगर आपने कोई पिछली बैंक स्टेटमेंट जो है वो फाइंड करनी है तो उसके लिए आपको यहाँ पे उसकी फीचर्स पूरे करने पड़ेंगे जो कॉलम्स हैं उसके मुताबिक। लेकिन अगर आपने न्यू बैंक स्टेटमेंट एंटर करनी है तो यहाँ पे न्यू का टैब बना हुआ है, उसको आप क्लिक करेंगे। हमने चूँकि न्यू बैंक स्टेटमेंट ऐड करनी है तो हम ये क्लिक करते हैं। ये देखें जी, ये पेज ओपन हो चुका है बैंक स्टेटमेंट का। ठीक है जी, आपको पहले भी बताया था जो येलो कॉलम्स हैं वो मैंडेटरी होते हैं और जो वाइट कॉलम्स हैं वो येलो कॉलम्स जो है वो नेसेसरी होते हैं और वाइट कॉलम्स जो उनके बगैर भी काम चल जाता है। अब यहाँ पे हमने बैंक स्टेटमेंट लोड करनी है। बैंक स्टेटमेंट की हमें ये सॉफ्ट कॉपी हमारे पास आ चुकी है। ठीक है जी, ये स्टेटमेंट है। अब हम इसको सिस्टम में कैसे एंटर करते हैं ये आपको बताएंगे। ठीक है जी, सबसे पहले एमसीबी बैंक है इंटरेस्ट का, हम इसकी एलओवी को क्लिक करेंगे। यहाँ पे एमसीबी बैंक इंटरेस्ट का कौन सा बैंक है, यहाँ से हम देखते हैं कौन सा बैंक है। ये बैंक नंबर लिखा हुआ है जी, ये अकाउंट नंबर 43738 43738 इंटरेस्ट एमसीबी। ये देखें जी, आ गया एमसीबी भगवानपुरा। ठीक है जी, उसके बाद हम टैप करेंगे, डेट में आ गए, मंथ की आखिरी डेट जहाँ पे हमने एंटर करनी है 30 नवंबर 2020। ठीक है जी, ये यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस आ रहा है हमारे पास। ये देखें जी, ये ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे शो हो रहा है। हम देखेंगे जनाब, चेक करना है हमने। यहाँ पे ये ओपनिंग बैलेंस है 89133344 89133344.75। ये देखें जी, बिल्कुल एक्यूरेट ओपनिंग बैलेंस है। दैट मीन्स के पीछे कोई ऐसा मसला नहीं है। न्यू स्टेटमेंट एंटर करनी है, टोटल रिसीट्स यहाँ से हमने उठानी है। देखिए लास्ट पेज पे हमारे पास टोटल क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, ये टोटल रिसीट बैलेंस है। ठीक है जी, ये हम यहाँ पे एंटर कर देंगे। उसके बाद टोटल डेबिट बैलेंस है, ये हमने यहाँ से उठाया और यहाँ पे एंटर कर दिया। ठीक है जी, देखिए जी, ये दो टाइप के दो कॉलम्स बने हुए हैं। यहाँ पे एक कंट्रोल टोटल है, एक लाइन टोटल है। कंट्रोल टोटल का मतलब है ये ऐसा यहाँ पे टोटल लिखा जाता है जो हम अपने हाथ से कंट्रोल कर सकते हैं। और यहाँ पे लाइन्स टोटल है। ये टोटल कहाँ से आता है? ये टोटल यहाँ पे लाइंस में हम जितनी बैंक स्टेटमेंट्स की लाइंस है वो एंटर करते हैं, वो टोटल यहाँ पे शो करता है। दोनों को बराबर होना चाहिए। इन केस अगर गलती है तो चूंकि ये हमने स्टेटमेंट से उठाया है तो ये ऑथेंटिक है, हमारी लाइंस में कुछ मसला हो सकता है। ठीक है, उसे हमें वेरीफाई करना पड़ेगा। अब इसके बाद हम इसको सेव करते हैं और देखिए जी, वो बता रहा है कि आपका दोनों साइडों का टोटल जो है कंट्रोल टोटल एंडिंग बैलेंस डू नॉट मैच, डू यू वांट टू कंटिन्यू। हम कहते हैं जी कंटिन्यू कर दो। ये जो टोटल है, अब ये देखें तो आपको इस टोटल से ये मैच मिलेगा 4504,165,75 4504,165,75। ये टोटल हमारी एज पर बैंक स्टेटमेंट बिल्कुल टैली है। ठीक है जी, अब हम इसको फर्दर लाइंस में जाते हैं। लाइंस में जाने के लिए हम यहाँ पे 1 डे फ्लोट और 2 डे फ्लोट करते हैं। इससे
थोड़ा सा हमें आसानी होती है लाइंस में एंट्री करने के लिए। ठीक है जी, सबसे पहले अब देखिए नंबर डालेंगे, लाइंस नंबर। टाइप में देखें तो हमारे पास कई टाइप्स आ रही हैं, लेकिन हम यहाँ पे पेमेंट और मिसलेनियस रिसीट्स, पेमेंट और मिसलेनियस रिसीट दो किस्म की एंट्री हम देते हैं ऑफिस में। ठीक है जी, सबसे पहले हम अब पेमेंट लेंगे। देखें स्टेटमेंट अगर हम देखें स्टार्ट से हम देखें तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास डेबिट बैलेंस आया, विच मीन्स ये पेमेंट्स हैं और सीक्वेंस में पेमेंट्स आ रही हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले हम ये पेमेंट डालेंगे। ठीक है जी, अब इसके लिए हम सबसे पहले हम आपको एक पेमेंट डाल के दिखाते हैं। यहाँ पे नंबर डालना है, नंबर का मतलब चेक नंबर होता है, ये हमने चेक नंबर डाल दिया। ठीक है जी, किस डेट का चेक है ये जी, 2 नवंबर 2020 का चेक था। और यहाँ पे अमाउंट आ गई, ये हमने कॉपी करके डाल दी। ये हमारी एक लाइन कंप्लीट है। अब ये तकरीबन हमारे पास यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट में तकरीबन 324 लाइनें हैं। तो हम इनको 1 बाय 1 डालेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। हम इसको डाटा लोडर से डालते हैं और बिल्कुल ऐसी जैसे कि हम खाना पकाने में कहते हैं जी ये देखिए जी ये पक गया है और ये पहले बना हुआ था, ये हम शो करते हैं। ऐसी थोड़े से वक्फे के बाद हम आपको बैंक स्टेटमेंट दिखाते हैं कि कैसे बैंक स्टेटमेंट लोड हुई है। ये देखें जी, ये मेरे पास बैंक स्टेटमेंट का डाटा लोडर बना पड़ा हुआ है, जिससे हम ये चूंकि ह्यूज लाइंस हैं तो हम उसको एंटर करने के लिए हम डाटा लोडर का सहारा लेते हैं और एंट्री अपनी डाटा लोडर पे करते हैं। उसके लिए सबसे पहले चेक नंबर रिक्वायर्ड है, हमने चेक नंबर कॉपी किए और यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। उसके बाद हम यहाँ से डेट उठाते हैं, ये हमने डेट उठाई, हमने यहाँ पे डेट पेस्ट कर दी। तीसरे नंबर पे हम यहाँ पे अमाउंट उठाते हैं, अमाउंट उठाई और अमाउंट पेस्ट कर दी। ठीक है जी, अब इसको हम डाटा लोडर को पूरा करते हैं। अब ये देखें जी, एक लाइन हमने ड्रॉ कर दी हुई है, डाउन एरो करेंगे और इसके बाद हम डाटा लोडर हमारा तैयार है। 174 नंबर हमने एंटर कर दिया था यहाँ पे। अब इससे फर्दर आगे हम डाटा लोडर से एंट्री करते हैं। देखिए जी, ये हमने क्लिक किया यहाँ पे, फॉरवर्ड किया और ये डाटा एंट्री होना स्टार्ट हो चुकी है। अब ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ये खुद ही ऑटो तरीके से जो है ये हमारा बैंक स्टेटमेंट लोड करके देगा। उतनी देर तक हम रेस्ट करते हैं। ये देखें, ये बड़ी तेज़ी से जो है ये वर्किंग कर रहा है और ऑटो डाटा लोडर जो है वो बैंक स्टेटमेंट को लोड कर रहा है। नहीं फ्रेंड्स, ये हमारी पेमेंट साइड जो है जिसे हम बैंक स्टेटमेंट में डेबिट साइड कहते हैं, ये कंप्लीट हो चुकी है, सिस्टम में एंटर हो गई है। अब हम डाटा लोडर से रिसीट साइड को जो है वो एंटर करते हैं। ठीक है, उसके लिए ये हमने रिसीट का भी एक छोटा सा, क्योंकि कम होती है स्पेस, तो हमने ये यहाँ पर रिसीट साइड बनाई हुई है। सीट साइड है और सीट साइड के लिए हम
यहाँ पे मिसलिनियस शीट का जो है वो फीचर सेलेक्ट कर लेंगे, टाइप इसकी, और अब हम इसको डाटा लोडर को चला देते हैं। देखें जी शीट साइड भी एंटर हो रही है। ये देखें जी शीट साइड भी एंटर हो गई है। अब हम देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आया है। हम इसको सेव करते हैं यहाँ पे, और ये देखिए अब ये सेव हो रही है, और सेव होने के साथ जैसे ही हमने इसको बंद किया, अब ये देखें जी मैंने आपको बताया था कंट्रोल टोटल और लाइन टोटल का डिफरेंस, ये अब हमने लाइंस डाली तो यहाँ पे अमाउंट्स आ गई हैं, और हमारा ये बैलेंस जो है वो आपस में टैली कर गया। दैट मीन्स कि हमने जो है डाटा लोडर से एंट्री की है वो बिल्कुल एक्यूरेट है एज पर बैंक स्टेटमेंट के। ये बैंक स्टेटमेंट का क्लोजिंग बैलेंस था जो कि यहाँ पे हमें दोनों साइडों पे शो हो रहा है। ठीक है जी, ऐसे बैंक स्टेटमेंट लोड करेंगे, और इसके बाद अगला प्रोसीजर जो है वो जो हमने कैश बुक बनाई होती है उसको हमने बैंक स्टेटमेंट के साथ रिकनसाइल करना होता है। तो उसके लिए हम आपको फर्दर लेक्चर में जो है वो बताएंगे कि कैसे रिकन्सिलेशन की जाती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल पे पसंद आया हो ये वीडियो तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।